पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन को मुस्तरद करते हुए उसकी रिजर्व सीट्स किसी और को देने का फैसला कर दिया। बेसिकली पीटीआई इज इनएलिजिबल फॉर रिजर्व सीट्स, जो उन्होंने वो नशिस्तें जो उनका हक बनता था, जो जीती थी फरवरी 2024 के इलेक्शन में, वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के खिलाफ अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 12 जजेस, उसके अंदर भी एक डिवीजन आई है 7-5 की, आफ्टर फ्यू जजेस रिक्यूज देमसेल्व। तो इस सिलसिले के अंदर अब क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या होगा इसकी रिजर्व सीट्स का, और क्या होगा इस निजाम का, क्या हम 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं, उसके पूरी बात करेंगे। मगर पहले इस फैसले को समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं एक बार फिर एडवोकेट फायजा मुराद पाकिस्तान से। फायजा, आपका इनिशियल रिएक्शन इस जजमेंट को लेकर? देखिए, अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इनिशियल रिएक्शन नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं पोस्ट 9th में जिस तरीके से पीटीआई को कुचला जा रहा है, और इस सारे प्रोसेस में इंसाफ को कहीं भी जो है वो आप होता देख नहीं रहे हैं। हम 26 अमेंडमेंट के बाद स्पेसिफिकली हमने देखा कि पीटीआई को इन पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है और अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसाफ को कुचलने में इन पर्टिकुलर। तो फर्स्ट रिएक्शन नॉट अ सरप्राइज। अब इसके बाद क्या होगा आपके ख्याल से? अब रिजर्व सीट्स अगर ले ली गई पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या नेक्स्ट लीगल स्टेप्स क्या हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं इस डिसीजन के बाद? देखिए अली, एज अ पार्टी हम लोग हमेशा से एक पुरअमन पार्टी रहे हैं। हमने महीनों अदालत का दरवाजा खटखटाया इस पर्टिकुलर केस को लेकर भी। हर दलील पेश की गई हमारे लॉयर्स की तरफ से, हर आईनी नुक्ता उठाया गया, लेकिन आपने देखा कि इसके बावजूद शायद अदालतें तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये शायद सहूलत अब इस मुल्क में अशराफिया के लिए रह गई है, एक खास पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के लिए रह गई है। जिस दीदा दिलेरी के साथ आज एक आईनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के हक पे डाका डाला गया, इसके बाद देखिए आईनी तौर पे अगर आप देखें, हम पिछले 2 साल से ऊपर हमने अदलिया के हर प्लेटफॉर्म को यूज किया है, दरवाजा खटकाया है। इसके बाद भी देखिए हम एज अ पार्टी बड़े क्लियर हैं कि हम इमरान खान साहब के दिए गए विजन के मुताबिक हम अपनी जितनी भी लीगल तौर पे जितनी रेमेडीज हैं उनको अवेल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये एक रियासती पॉलिसी हम देख रहे हैं जो कि पीटीआई को कुचलने के लिए बार बार इस्तेमाल हो रही है। बट ऑब्वियसली एक बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फायजा मुराद जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान, अपने इनिशियल रिएक्शन देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, 10 रुकनी बेंच ने ये बेसिकली केस सुना जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे थे, और पिटिशंस जो थी वो मेजॉरिटी 7 जजेस ने एक्सेप्ट की कि बेसिकली ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी चाहिए, और 5 जजेस ने इनके खिलाफ वोटिंग दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, मोहम्मद हाशिम खान काकड़, आमिर फारूक और अलीम हकीम नजफी ने बेसिकली ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिजर्व सीट्स छीनने की हिमायत दी। और अब जो पेशावर हाई कोर्ट की डिसीजन है वो दोबारा बरकरार हो जाती है, जिसके तहत जुलाई 2024 के अंदर जिस जजमेंट को जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया था, अब वो दोबारा इन इफेक्ट आ गई है और ये सीट्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम का जो रास्ता है वो खुल जाता है, और अब क्या होगा उसके बाद इट्स एनीवन्स गेस। बट एक चीज अब वाजे होकर सामने आ रही है कि ये एक बहुत बड़ी जीत करार दी जा रही है जो ये कठपुतली निजाम है फॉर्म 47 का, इसके अहलकारों की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया इससे पहले, इस जजमेंट से पहले, और उन्होंने कहा कि जो लोग नवाज शरीफ को माइनस करना चाहते थे वो अब खुद ही माइनस हो गए हैं।
इससे पहले जो प्रोपेगेंडिस्ट हसन अयूब हैं, अस्करी टाउट समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस वर्डिक्ट का फैसला जजेस से पहले सुना दिया गया था। जजमेंट से पहले जो कार्रवाइयां चल रही थी कोर्ट के अंदर, उसके अंदर पहले सलमान अकरम राजा ने अपना मौकफ पेश किया, फिर हामिद खान ने अपना मौकफ पेश किया। इसके ऊपर कुछ जजेस घबरा गए, बरगला गए और उनको अपने आप को रिक्यूज करना पड़ा। तो ये जजमेंट तो आ गई है, मगर हमें पता है कि ये नंगी जजमेंट है। कानून इंसाफ अंधा जरूर होता है, मगर अंधी नगरी में जिस तरीके से ये नीलाम किए गए हैं रिजर्व सीट्स, और ये कोर्ट तो नहीं कह सकते, इसे सर्कस ही कह सकते हैं, इसके तहत इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान के अंदर, और इनफैक्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। अब एक स्टैंप लगनी बाकी थी और जो डाका बच गया था पार्लियामेंट के थ्रू, आईनी तरमीम के थ्रू, अब वो मुकम्मल होने जा रहा है। अगर आपको अगले कुछ दिनों के अंदर एक अस्करी प्रेसिडेंट नजर आए कुछ माह के अंदर, तो उसकी बुनियाद भी इन रिजर्व सीट्स जजमेंट के ऊपर ही आके रुकेगी। ये तो हो गया आपके नेशनल एक इशू के ऊपर, जिसके ऑब्वियसली इम्प्लीकेशंस हम महसूस करते रहेंगे बहुत अरसे तक। अब अगर सूबाई हुकूमत की तरफ जाएं तो वहां पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल उभर के सामने आया है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि केपी हुकूमत के अंदर जो सीएम केपी के अली अमीन गंदापुर के लिए एक रिजर्व फंड होता है, बेसिकली रिजर्व सीट्स से हटकर रिजर्व फंड, वो पहले उसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए, मगर उसको इंक्रीज करके जो खर्चे किए गए वो हो गए तकरीबन 11 करोड़ रुपए के करीब। तो ये बजट भी हम जानते हैं किस तरीके से पास किया गया था, कितनी जल्दी में पास किया गया था, और इमरान खान की मुशावरत उनके कहने के बावजूद उसके बगैर पास किया गया था। और उसको अब जस्टिफाई करने के लिए जो बातें की जा रही थी, इस बजट के अंदर बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं और बहुत ऐसे खांचे नजर आए हैं जो पहले केपीके के अंदर एटलीस्ट कुछ सालों पहले तक नहीं नजर आ रहे थे। तो ये भी एक वजह हो सकती है मुशावरत ना करने की, बट बहुत सवाल पैदा हो गए हैं। और केपीके के अंदर ही एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है और रिपीट एक तरीके से हुई है 2019 और 20 के अंदर जो हम वीडियोस देखते थे सैलाबों की स्वात के अंदर, उसी अराउंड वैसी एक वीडियो अब सामने आई है कि स्वात के अंदर फ्लैश फ्लड के अंदर 9 लोग, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल थे, वो बह गए और वो इंतजार करते रहे तकरीबन 1.5 घंटे इस मुकाम के ऊपर। बहुत ही अफसोसनाक ये वीडियो है, ये लोग 1.5 घंटे इंतजार करते रहे एक फ्लैश फ्लड स्वात रिवर के बीच में, बहुत धुआंधार बारिश के बाद, और इंतजार रेस्क्यू के लिए उनका कोई नहीं आया। यहां तक कि रेस्क्यू 1122 ने 100 से ज्यादा लोग भेजे वहां पे उनको बचाने के लिए, लेकिन ये जो फैमिली थी पूरी, एक दसका सियालकोट से एक एक करके, दो दो करके ये बह गए। अब केपी हुकूमत के पास क्या रीजन है, क्या जवाब है सरवाइव करने का, कब तक वो इक्तदार में रह सकती है? इतनी गलतियां करने के बाद, इतना धोखा देने के बाद अली अमीन गंदापुर के ऊपर, उनके इंतजामिया के ऊपर बहुत सवाल है। और करप्शन अब एक और सवाल बन के सामने आ गया है केपी हुकूमत के सामने। मगर अब इतने इश्यूज खुल चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि ये चीजें अब शायद हमें इतनी बड़ी ना लगे, मगर ये चीजें बहुत बड़ी हैं। इनका इम्पैक्ट और इनकी रिवर्बरेशंस बहुत देर तक महसूस होती रहेंगी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।